आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करंट के करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम हरियाणा जीके की। ओके, हाँ एक बात और, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके के लगभग 500 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में और भी आसानी हो जाएगी। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट को देख लेना, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। कि हमारी जो केंद्र सरकार है ना, अभी हाल ही में उन्होंने एक आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो वो किसको किया है? जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। तो वो हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश ने हवासोंग 12 जो 12 है इसके मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। तो किसने ये मिसाइल को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? उत्तर कोरिया को। किसने लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? जो भारतीय हॉकी महिला टीम है ना, उन्होंने एशियाई कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया? अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उन्होंने एशियन गेम्स जो अभी पीछे खत्म हुए 8 अक्टूबर को, उसमें हमारी भारतीय हॉकी महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जो 2022 का एशिया कप है ना, उसमें जीता है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है हमारी भारतीय हॉकी टीम ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो हाल ही में एशियन गेम्स हुए हैं ना, उसमें भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम ने जो है ना कांस्य पदक जीता है। तीसरा स्थान ही उन्होंने अब भी हासिल किया है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया है? क्या क्वेश्चन है? विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दो। तो ये बनाया गया है 30 जनवरी को। कब मनाया गया है? 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हाल ही में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 30 जनवरी। कब मनाया गया है ये? 28 जनवरी को बनाया गया है। कब? 28 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हाल ही में पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? क्या नाम किया है? जो पुरुष वर्ग में जो एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब हुआ है ना 2022 का, वो किसने हासिल किया है? तो ये किया है राफेल नडाल ने। किसने हासिल किया है? राफेल नडाल ने इसको हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि हाल ही में जारी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक या फिर लेखिका कौन है? क्या क्वेश्चन है कि जो अभी एक पुस्तक लिखी गई है कि फियरलेस गवर्नेंस, कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक या फिर लेखिका इसकी बताने है कि इस पुस्तक की लेखिका कौन है। तो वो हो जाएगा किरण बेदी। कौन है ये? किरण बेदी। और हमारे भारत की पहली IPS महिला ऑफिसर भी कौन है? किरण बेदी ही है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? अभी फियरलेस गवर्नेंस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि हाल ही में बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? कौन? बाबा इकबाल सिंह जो इनका अभी निधन हुआ है, तो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? क्या वो राजनेता थे, शिक्षाविद, या फिर फिल्म निर्देशक, या फिर कोई हास्य कलाकार थे? तो आपको होगा जी वो थे शिक्षाविद। कौन थे? शिक्षाविद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? कि किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमी है ना, जो उद्यमी है उनकी संख्या किस क्षेत्र में सबसे अधिक दर्ज की है? तो कहाँ की गई है दर्ज? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। जल्दी से बताओ कहाँ की है? तो ये की है गुजरात में। कहाँ से की है ये? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम किया है? कि किस देश ने पैन एम महिला जो हॉकी कप हुआ था, हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, वो किस देश के महिलाओं ने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने
जीता है? अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारे हरियाणा जीके का है। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे के सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। ओके, तो क्या क्वेश्चन है कि सन 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? कि लाहौर में जो 1892 में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में हिसार की तरफ से कौन नेता गए हुए थे? तो ये गए हुए थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय का जो प्रमुख केंद्र है ना, राजनीतिक केंद्र कौन सा रहा है? वो भी हिसार ही जिला रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? कि जो कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सहकारी चीनी मिल है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो पानीपत में चीनी मिल है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो शाहबाद चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1984-85 में। कब हुई थी? 1984-85 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? हमारे हरियाणा के पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसको हरियाणा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है जो पूर्व में गया तीर्थ को स्थान प्राप्त है? जो गया है ना, वो महात्मा बुद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है? ये बिहार में है गया। और ऐसी ही उपाधि हमारे हरियाणा को भी दी गई है। कौन से स्थान को दी गई? क्या पेहवा, पंचवटी, सफीदो या फिर पांडु पिंडारा? तो आपको होगी जी ये दी गई है पेहवा को। और पेहवा को हमारे हरियाणा की क्या कहा जाता है? गया नगरी के नाम से हम जानते हैं। किसको? पेहवा को। जो पांडु पिंडारा है ना, इसको हमारे हरियाणा की छोटी हरिद्वार या फिर लघु हरिद्वार के नाम से हम इसको जानते हैं। पंचवटी कहाँ पर? ये पंचकुला जिले में है। सफीदो कहाँ पर? ये जींद जिले में। इसको हम सरफ दमन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हमारे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा राखी गढ़ी। कहाँ पर है? ये हरियाणा के हिसार जिले में है। अच्छा, जो कुनाल है ना, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। यहाँ से राजा का मुकुट प्राप्त हुआ। अग्रोहा कहाँ पर है? अग्रोहा हरियाणा के हिसार जिले में है। और महाराजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करता है। अगर गणराज्य के यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। बनावली ये भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा हड़प्पा घाटी का सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राखी गढ़ी, जो कि हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? देखो हमारे हरियाणा में जो भिवानी जिले में टेक्सटाइल मिल है ना, उसकी स्थापना बतानी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1937 को। कब हुई थी? 1937 को भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। इसको भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय और सरदार अरिजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था? किस किस को? लाला लाजपत राय और सरदार अरिजीत सिंह, इन दोनों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जो मांडले जेल है ना, वो उनको कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1907 में। कब भेजा गया था? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि जिला फरीदाबाद के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? कहाँ पर है? फरीदाबाद के होडल में। तो कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? पंचवटी कहाँ पर है? ये हरियाणा के पंचकुला जिले में, पलवल जिले में है। ये कहाँ पर है? पलवल में है पंचवटी, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। रामराय कहाँ पर है? जींद में। कलेश्वर महादेव मठ ये यमुनानगर जिले में है। और जो सती का स्थान है ना, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के फरीदाबाद के होडल क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ हमारे भारत का एकमात्र सीता माई का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों को वर्तमान हरियाणा राज्य के किस क्षेत्र में भाटी राजपूतों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? तो कौन से क्षेत्र में करना पड़ा? तो ये करना पड़ा हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में। हाँ दोस्तों, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां हैं। सबसे जो ऊंची चोटी वो है डोसी की पहाड़ी, 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। तो
हम क्या कर रहे थे, हरियाणा का सबसे हमारे भारत का सबसे बड़ा या एकमात्र सीतामाई का मंदिर कहाँ पर है, तो वो है हरियाणा के करनाल जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है, इनमें से वो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। तो देखो अम्बाला जिले में आम का उत्पादन, पानीपत को हम बुनकरों का शहर कहते हैं, हिसार को हम क्या कहते हैं, स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। जो महेंद्रगढ़ जिला है ना, ये हमारे हरियाणा में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिसार में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन होता है, इसको भी आप याद रखना। तो महेंद्रगढ़ में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक हमारे हरियाणा में यही जिला करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे। कौन है, महात्मा गांधी मोहम्मद अली के साथ और शौकत अली के साथ रोहतक जिले में कब आए थे। तो ये कब आए थे, ये आए थे 8 अक्टूबर 1920 को। कब आए थे, 8 अक्टूबर 1920 को। देखो 10 अप्रैल 1919 को तो महात्मा गांधी है ना पहली बार भारत में गिरफ्तारी थी, और कहाँ से गिरफ्तार हुए थे, ये हरियाणा के पलवल जिले से गिरफ्तार हुए थे, इसको भी आप याद रखना। और 8 अक्टूबर 1920 को ये कहाँ पर आए थे, रोहतक जिले में आए थे मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। हमारे हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन ये लागू हुआ था राव वीरेंद्र सिंह के शासनकाल के दौरान, और इन्होंने ये हमारे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। दूसरे नंबर पर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान हमारे हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। और इनकी जो पार्टी थी ना, वो कौन थी, हरियाणा विशाल पार्टी, और उगता सूरज इस पार्टी का निशान था। किसका, हरियाणा विशाल पार्टी का, जो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन हमारे हरियाणा में लागू हुआ था 21 नवंबर 1967 को। कब, 21 नवंबर 1967 को लागू हुआ था पहली बार राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। किसने, सर छोटू राम ने श्री फजल हुसैनी के साथ मिलकर किसकी, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना जो कि पंजाब में की थी, वो कब, किस वर्ष की थी। अच्छा, चौधरी छोटू राम का जन्म हमारे हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो वो हुआ था रोहतक में। भाखड़ा नागल डैम का इनको संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था, इनको भी आप याद रखना। और इनसे क्या पूछा जाता है, इनका जन्म पूछ लिया जाता है। तो 1881 में इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर को। और इनसे क्या पूछ लिया जाता है, और क्या पूछ लिया जाता है चौधरी छोटू राम से कि हाँ, जो इनका जन्म हुआ था गढ़ी सापड़ा में, उसका नाम अभी वर्तमान में क्या रखा गया है, सर छोटू राम नगर। तो इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी 1922 में। कब की थी, 1922 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु, हाँ भिवानी जिले को हमारे हरियाणा में मीनूकोबा कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, और धर्मार्थ काशों का शहर इसको कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। तो भिवानी जिले के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखो, जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब की गई, यानी कि पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1978 को। कब की गई थी, 1978 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिरों की, तो वो भिवानी के प्रसिद्ध मंदिरों की, तो वो हो जाएगा परमहंस मंदिर, ये तिगड़ाना में है। और कौन सा है, और है यहाँ पर कौन सा मंदिर है, भूतों का मंदिर भिवानी में। किरोड़ीमल मंदिर कहाँ पर है, भिवानी में है ये भी। और शीतला माता का मंदिर धनाना में है। इनकी मैंने ट्रिक्स बनाई हुई, कल वाली क्लास आप देख लेना, जो ट्रिक की क्लास है ना उसको आप देख लेना, सभी की सभी ट्रिक्स उसमें मैंने करवाई हुई है भिवानी जिले के मंदिरों की, इसको ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का जो डेरा है ना, वो नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक बताने कौन है। बाबा काली कमले वाले का जो डेरा है ना, इसके संस्थापक बताने कौन है, तो ये हो जाएगा श्री स्वामी विशुद्धानंद। कौन हो जाएगा, श्री स्वामी विशुद्धानंद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे हरियाणा का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, अच्छा हमारे हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला फरीदाबाद है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यानी कि साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हमारे हरियाणा में, वो हो जाएगा गुरुग्राम। कम साक्षरता दर वाला जिला वो हो जाएगा मेवात। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सिरसा जिला। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पंचकुला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा फरीदाबाद।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ पर है, महिलाएं पढ़ी लिखी गुरुग्राम में है। सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा रेवाड़ी जिले में, ये भी आप याद रखना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कम नगरीय जनसंख्या थी मेवात जिले की, किसकी थी, मेवात जिले की। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी यही है, और मेवात में झूलती मीनार है, इसको आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे हरियाणा के किस व्यक्ति को हरियाणा केसरी के नाम से जानते। क्या वो देवीलाल है? नहीं, देवीलाल को तो हम जो हमारे हरियाणा में किसानों का मसीहा कहा जाता है। क्या वो श्यामा प्रसाद शर्मा है, धनिकलाल है, या फिर पंडित नेकीराम शर्मा? तो आप कहोगे जी वो है पंडित नेकीराम शर्मा। और पंडित नेकीराम शर्मा ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न, इनको भी आप याद रखना। किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित नेकीराम का जन्म होता केलंगा में, जो पहले रोहतक में था, अभी वर्तमान में भिवानी जिले में है, इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था। कि जो चौधरी छोटूराम है ना, उन्होंने 1916 में एक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। वो कौन सा समाचार पत्र है? क्या वो हिंदू गजट है, सिख गजट है, या फिर जाट गजट, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आप कहोगे जी वो है जाट गजट। और जाट गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1916 में। और किसके द्वारा? चौधरी छोटूराम के द्वारा। कहाँ से? रोहतक जिले से इसको प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी छोटूराम के बारे में आप पूरी की पूरी डिटेल याद करके जाना, एग्जाम्स में इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, भक्तिकाल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कौन सा मठ है? गौड़ीय मठ है। कौन से हरियाणा किस जिले में है? तो वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। इसको हम धर्मनगरी के नाम से जानते हैं। किसको? कुरुक्षेत्र को पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। 18 दिनों तक युद्ध चला था, लगभग 900 ईसा पूर्व। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता महाभारत काल से कि धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के बारे में पूरा विवरण किसने बताया था, किसने सुनाया था धृतराष्ट्र को? तो वो सुनाया था संजय ने, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व बताना कितना है। तो वो हो जाएगा 543। कितना हो 573। कितना है? 573। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो वो हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा राज्य में अम्बाला छावनी, जिसको हम सैनिक अड्डा भी कहते हैं, वो किस वर्ष बना था। हमारे हरियाणा में अम्बाला छावनी किस वर्ष बनी थी? तो ये बनी थी 1843 में। कब बनी थी? 1843 में ये बनी थी। कौन? अम्बाला छावनी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अम्बाला हमारे हरियाणा में आमों के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला भी यही है। सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान छछरौली, जिसको हमारे हरियाणा की चेरापुंजू कहते हैं, यमुनानगर में है। और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र लोहारू है, भिवानी जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कि हरियाणा के किस नगर में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म स्थित है। हमारे हरियाणा का वो कौन सा स्थान है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म स्थित है। इसके अलावा इसी जिले में क्या है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी है। स्टील सिटी हम इस जिले को कहते हैं, जिंदल सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अब तो बता दो कमेंट बॉक्स में भी कौन सा जिला है जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। तो आपको होगी जी वो है हरियाणा का हिसार जिला। कौन सा जिला है? हिसार जिला। नारनौल में प्रसिद्ध चामुंडा देवी का मंदिर है, जिसका निर्माण किया था नूनकरण सिंह ने। और यहाँ पर क्या है, जल महल है, शाह कुली खान द्वारा निर्माण हुआ था 1591 में। और इसके अलावा विलायत खान का मकबरा है, इब्राहिम सूरी का मकबरा है। नारनौल में माधवगढ़ का किला है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर है, डोसी की पहाड़ी, कुलताजपुर गांव में, नारनौल में। पानीपत में क्या है, पानीपत में 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ तीनों युद्ध कब, किस किस वर्ष हुए और किस किस के बीच लड़े गए। करनाल का युद्ध हुआ, एक करनाल का प्रसिद्ध युद्ध, और करनाल में तराइन है, तराइन में भी 2 युद्ध हुए हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती। हमारे हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है और न किसी राज्य के साथ लगती है। तो एक तो हो जाएगा रोहतक और दूसरा हो जाएगा हमारे हरियाणा का चरखी दादरी जिला। अच्छा, हमारे हरियाणा के ही अंदर हमारे हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा जिलों के साथ कौन सीमा लगाता है, वो लगाता है जींद जिला। वो 7 जिलों, हमारे हरियाणा के 7 जिलों को वो छूटा, इसलिए उसको हमारे हरियाणा का दिल कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक जिला। अच्छा, फरीदाबाद जिला हरियाणा किसे केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है? तो वो लगाता है दिल्ली के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फरीदाबाद से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वंचारी गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर है? कहाँ पर? वंचारी में। और वंचारी कहाँ पर है? पलवल जिले में है। और फरीदाबाद से ये 55 किलोमीटर दूर है। तो इस गांव में बताना है कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है। तो दाऊजी मंदिर, अदिति मंदिर करनाल जिले में है। पंचवटी मंदिर ये कहाँ पर है? ये भी पलवल जिले में है, लेकिन ये इतना मतलब 55 किलोमीटर दूर नहीं है। चामुंडा देवी मंदिर नूनकर ने निर्माण करवाया था, हरियाणा के नारनौल में स्थित है। तो दाऊजी का मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? वंचारी गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये मैंने बताया था इसी क्लास में, पीछे क्वेश्चन बताया था मैंने। तो जल्दी से इसका आंसर दो कि किसके द्वारा लिखी गई है हरियाणा का इतिहास और नवरत्न पुस्तक। क्या पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा? भगवत दयाल शर्मा, ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। सॉरी, मैंने उस पिछले क्वेश्चन में ये गलत बताया था, जो पंडित नेकीराम शर्मा है ना उसके बारे में बताया था कि पंडित नेकीराम शर्मा ने ये पुस्तकें लिखी हैं। तो सॉरी, ये पुस्तकें लिखी हैं पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ कि ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, उसको नेकीराम शर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? कब? 1354 में। देखो 1391 में फतेहाबाद जिले को बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और 1354 में ही किसने बताया? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था एक किले के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो गयासुद्दीन बलबन है ना, उन्होंने 1365 में मेवातियों पर हमला किया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, रेवाड़ी जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए हमारे पूरे भारत में प्रसिद्ध है? क्या रेवाड़ी तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, रेवाड़ी में तिल्ला जुत्ती भी बनती है। अच्छा, तिल्ला जुत्ती के लिए कौन सा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में रेवाड़ी जिला है। पित्तल बर्तन के उद्योग के लिए, हाँ, इसको हम पित्तल नगरी के नाम से जाने। हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी उद्योग धंधे कहाँ पर है? ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है और इन सभी उद्योग धंधों के कारण पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कि माता शीतला देवी का प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन मंदिर हरियाणा के कहाँ पर है? इसका निर्माण हुआ था 1650 में। भरतपुर के शासक जवाहर सिंह ने निर्माण करवाया था शीतला माता के मंदिर का। और कहाँ पर है ये प्रसिद्ध है मंदिर? है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जिले के कहाँ पर है ये शीतला माता का मंदिर? है गुरुग्राम जिले में। रेवाड़ी जिले में कौन सा मंदिर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नारनौल में चामुंडा देवी का मंदिर है। जींद में कौन सा मंदिर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? पंडित श्रीराम शर्मा, जिसको हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं, केलंगा में इनका जन्म हुआ था। केलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। इसको हम जानते हैं, इसका जन्म हुआ था ना, वो हुआ था 1 अक्टूबर 1899 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1899 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? केलंगा गांव में। पहले रोहतक में था, अभी भिवानी में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है ना, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को थी हरियाणा गठन के समय, उसको बताना है कि जो प्राचीन काल में इस जिले को किस नाम से जाना जाता था। जैसे कि हम भिवानी को कहते हैं भानीग्राम के नाम से जानते हैं, अम्बाड़ा को हम अम्बवाला कहते हैं, तो इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले को हमें किस नाम से जानते थे? अच्छा, फतेहाबाद जिले का नाम बताओ। प्राचीन फतेहाबाद जिले का क्या नाम है? तो आपको होगी जी, वो हो जाएगा इकदार। फतेहाबाद का क्या नाम है? इकदार। पलवल का हो गया अपवाला। तो जो महेंद्रगढ़ है ना, इसका हो जाएगा कानौड़। क्या हो जाएगा? कानौड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ का कारखाना? देखो, जींद जिले में साइकिल बनाने का कारखाना भी, इसके अलावा यहाँ पर है चमड़े के जूते बनाने का कारखाना। चमड़े के जूते बनाने का कारखाना कहाँ पर है? जींद जिले में। साइकिल सिटी हम किसको कहते हैं? वो कहते हैं किसको? सोनीपत जिले को। सोनीपत जिला मशरूम के उत्पादन में पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटियाला, जींद और नाभा रियासतों के राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए संवत 1988 में विक्रमी में एक कानून लागू किया गया। तो उसका नाम बताना है क्या है। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर को दीजिए। ठीक है, तो इसको आप आराम से पढ़ना इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हिदायत संबत। कौन सा कानून लागू किया गया था? उसका नाम कौन सा था? वो हो जाएगा हिदायत संबत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फैक्ट्री कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन है? फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा पिंजौर में।
पिंजौर में एक प्रसिद्ध गार्डन है यादवेंद्र गार्डन, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का नंदनवन के नाम से भी जानते हैं। कालका भी पिंजौर में है, नारायणगढ़ भी ये अम्बाड़ा में है। नारायणगढ़ कहाँ पर है, अम्बाड़ा जिले में है। और मोरनी की पहाड़ी कहाँ पर है, ये भी पंचकुला जिले में है। मोरनी हिल्स सबसे ऊंची चोटी है शिवालिक की हमारे हरियाणा में, जिसको हम करो चोटी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पिंजौर में हमारे उत्तर भारत का जो खजुराहो जिसको हम कहते हैं भीमा देवी मंदिर, वो भी पंचकुला में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। कुरुक्षेत्र जिले का वो स्थान बताना है जहां पर जो लक्ष्मणगिरी महाराज है ना, उन्होंने जीवित ही समाधि ली थी। तो कौन सा स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा वाल्मीकि आश्रम। कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि आश्रम, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो बाणगंगा नदी है ना, ये कौन से राज्य की प्रसिद्ध नदी है, तो ये हो जाएगी राजस्थान की बाणगंगा नदी, इसको आप याद रखना। बताया जाता है कि अर्जुन ने तीर मारा था जमीन से और वहाँ से जल की धारा निकली थी और उसी से ये नदी निकाली मानी जाती। कौन सी, बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी राजस्थान में। तो जो वाल्मीकि आश्रम है ना, वहाँ पर बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज ने समाधि ली थी, जीवित थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गौड़िया मठ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र जिले में। प्राचीन तीर्थ स्थल ये कहाँ पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर 2001-2011 के बीच कितने प्रतिशत है। दशकीय वृद्धि बतानी है 2001 से लेकर 2011 के बीच में कि कितने प्रतिशत है, तो वो हो जाएगी आपकी 19.9%। कितनी हो जाएगी, 19.9%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था। हमारे हरियाणा का पहला राज्यपाल बताना है, क्या वो धर्मवीर थे, बनारसी दास गुप्ता, राव वीरेंद्र सिंह या फिर भगवत दयाल शर्मा। देखो बनारसी दास गुप्ता है ना, ये हमारे हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर मुख्यमंत्री रहे, हमारे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पार्टी बनाई थी इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी, और इनका जो चुनाव चिन्ह था ना, ये कौन सा था, उगता सूरज, इसको आप याद रखना। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार हमारे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। भगवत दयाल शर्मा ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बेरी झज्जर से संबंध रखते हैं। तो जो धर्मवीर सिंह है ना, इनका संबंध कहाँ से है, धर्मवीर सिंह हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि सन 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी। कहाँ पर, सन 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव है ना, जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी, तो वो हो जाएगा यहाँ पर हंसराज रहबर। कौन हो जाएगा, हंसराज रहबर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जींद में भूतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और रानी तालाब का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको होगे वो करवाया था रघुवीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में जिला सिरसा के गठन के समय लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी। जब सिरसा जिले का गठन हुआ था 26 अगस्त 1975 को, तो उस समय औद्योगिक जो छोटे औद्योगिक इकाइयां हैं ना, उनकी संख्या बतानी है कितनी थी। अच्छा, हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कौन सा, ये सिरसा जिला। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में तो वो हो जाएगा फरीदाबाद, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। तो उस समय जो लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या थी सिरसा में, वो थी 483। कितनी थी, 483। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी हरियाणा के सिरसा जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कि राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। कौन सा गुरुद्वारा है ये, राजघाट गुरुद्वारा। कौन सा है, राजघाट गुरुद्वारा। ये बताना है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर है, ये हो जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। अच्छा, गुरुद्वारों का शहर किसको कहते हैं, हम केथड़ को कहते हैं, जिसको जहाँ पर भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। यमुनानगर को हम पेपर सिटी के नाम से जानते हैं। मछुआरा का स्वर्ग इसको कहते हैं, ठीक है। और यमुना नदी यहीं से प्रवेश करती है। भिवानी में टेक्सटाइल मिल है जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। कुरुक्षेत्र में है राजघाट गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 2 क्वेश्चन और बच चुके हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि नरवाना जो तहसील है ना, वो हरियाणा के किस जिले में पड़ती है। नरवाना तहसील हरियाणा के किस जिले में पड़ती है। ये जो जिला है ना, वहाँ की ये क्या है, ये आरक्षित सीट है नरवाना। तो कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है हरियाणा के जींद जिले में। अच्छा नीलोखेड़ी बताओ, नीलोखेड़ी कौन सी जिले की आरक्षित सीट है। ऐलनाबाद हरियाणा की कौन सी जिले की सीट है, ऐलनाबाद, ठीक है। और रतिया हरियाणा के कौन से जिले की सीट है, और लोहारू हरियाणा के कौन से जिले की सीट है। तो लोहारू हो जाएगी कहाँ की, भिवानी की। रतिया हो जाएगी फतेहाबाद की। ऐलनाबाद हो जाएगी सिरसा की। और नीलोखेड़ी हो जाएगी करनाल जिले की। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नरवाना तहसील पड़ती है हरियाणा के जींद जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर भी देना। तो क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था।
हमारे हरियाणा का पहला सीएम बताना कौन था? क्या वो देवी सिंह था, क्या वो भजनलाल था, राव वीरेंद्र सिंह या फिर भगवत दयाल शर्मा? देखो, जो राव वीरेंद्र सिंह ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। भजनलाल ये भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा बेरी झज्जर में इनका जन्म हुआ था और ये हमारे हरियाणा के क्या थे? ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने किए कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के किए हैं और लगभग क्वेश्चन हमने हरियाणा जीके के कवर किए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ, और हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ओके, थैंक यू।